नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं, भगवद गीता में जीवन के हर सवाल का जवाब छिपा है। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक रहस्य है जो आपके जीवन को बदल सकता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह और भ्रम में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि हमारे लिए भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर क्यों कहा गया है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो? क्या सच में आत्मा अमर है या यह सिर्फ एक विचार है? क्या गीता में सफलता, शांति और खुशहाल जीवन का रहस्य छिपा है? अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें आप आगे सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकती हैं। तो आइए हम भगवद गीता के अनमोल उपदेशों को गहराई से समझते हैं। 1. धर्म और अधर्म का सही अर्थ। गीता में धर्म की व्याख्या बहुत स्पष्ट है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने पारंपरिक धर्म को छोड़ना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो कर्मयोग, कर्म ही पूजा है। गीता में श्री कृष्ण कर्म योग को सर्वोत्तम मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारे अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल की चिंता मत करो। तो क्या हुआ अगर आपको अभी सफलता नहीं मिली? कभी भी कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति फल की अपेक्षा नहीं करता वही सच्चा कर्मयोगी होता है। 3. आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगे तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अमर, अजर और अविनाशी है। तो फिर मृत्यु का भय क्यों? अगर शरीर नश्वर है और आत्मा अमर, तो हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आगे का जीवन भी श्रेष्ठ बने। 4. निष्काम भाव से सेवा। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम। जो कर्म में निपुणता है वही सच्चा योगी है। लेकिन सच्ची निपुणता क्या है? जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तब हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसलिए सेवा को त्याग मत समझो, बल्कि इसे अपना धर्म समझो। 5वें, भय और चिंता से मुक्त जीवन। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि न दैन्यम न पलायनम। कभी दीनता मत अपनाओ और कभी पलायन मत करो। तो जब भी कोई समस्या आए, क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, समस्या से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। अगर आप श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो वे आपको शक्ति और साहस प्रदान करेंगे। 6. मोह और माया से बचाव। श्री कृष्ण कहते हैं, माया ततमिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। माया ने इस संपूर्ण संसार को ढक रखा है, इसलिए इसे पहचानना जरूरी है। माया यानी भौतिक सुखों का आकर्षण। अगर हम इस माया जाल में फंस गए तो कभी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 7वां, भक्ति योग, सच्ची श्रद्धा और प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो कोई मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो क्या भगवान को भोग प्रसाद चाहिए? नहीं, उन्हें चाहिए सिर्फ आपकी भक्ति, आपका प्रेम, क्योंकि भक्ति वही जो निस्वार्थ हो। 8वीं, सच्ची सफलता का मार्ग। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मन नात्मानम नात्मानम वसाद्येत। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, अपने मन को कभी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। यानी अपनी असफलता का दोष किसी और पर मत डालो। अगर मन को नियंत्रित कर लिया और सही मार्ग पर चले तो सफलता जरूर मिलेगी। 9वें, सत, रजस और तमस गुण। गीता के अनुसार हमारे भीतर 3 गुण होते हैं। वे सत्वगुण, शुद्धता, ज्ञान और संतोष। 2.
रजस गुण कामना, क्रोध और असंतोष। 3 तमस गुण अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता। तो आपको कौन सा गुण अपनाना चाहिए? सिर्फ सत्व गुण। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण अपनाओ और रजस तमस से दूर रहो। 10 श्री कृष्ण की शरण में जाना गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीस्यु पापयोने। जो मेरी शरण में आता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, मैं उसे मोक्ष प्रदान करता हूं। तो फिर किसका डर? अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति में जीवन बिताते हैं तो मोक्ष निश्चित है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सही मार्ग पर चलो, सच्ची भक्ति करो, निष्काम कर्म करो, मोह माया से बचो। अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमें शांति, सफलता और मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।